अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुशामदीद। मैं इफ्तिखार शराजी। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग गोया के 7 मई से शुरू हुई है वो अभी तक एक तरह से आगे बढ़ रही है और कई महाज़ों पे दोनों जानिब से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। आज भी भारत की जानिब से गोया के ड्रोन अटैक किए गए और इनको अगरचे बड़ी कामयाबी से गिराया गया, लेकिन इस दौरान भारत की जानिब से भी ये दावा किया गया है कि गुज़श्ता रात पाकिस्तान की जानिब से भी कुछ 300 से 400 ड्रोन्स अटैक भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों में हुए हैं, अगर उसके शवायद तो पेश नहीं किए जा सके। लेकिन इस दौरान फिर हमने देखा है कि DGISPR मेजर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की जानिब से आज भी एक प्रेस ब्रीफिंग बड़ी तवील थी और जिसमें फ़ॉरेन मीडिया को बुला के एक फैक्ट शीट दोबारा पेश की गई। बताया गया कि किस तरह पहलगाम का वाक़या हुआ और 10 मिनट के अंदर FIR कटी और फिर सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे धरा गया और इसी को बुनियाद बना के इस वक्त दोनों मुल्क हालत जंग में हैं। इस दौरान नाज़रीन अगर हम देखें तो सफारतकारी भी अपना अपना कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रही है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर आदिल अल-जुबैर जो कल कहीं नई दिल्ली में थे और भारतीय हुकाम से मुलाकातें कर रहे थे, आज वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब से फिर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद यकीनी तौर पे कोई डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन इस दौरान जो वाशिंगटन से गोया के एक अनाउंसमेंट आई, गोया के अमेरिका के नायब सदर ने वाज़े तौर पे कहा है कि अमेरिका पाक भारत जंग में कोई मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन ये कंसर्न ज़रूर उनको हैं कि ये जंग एटमी जंग में तब्दील नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पे अब बात करेंगे कि सिचुएशन अब आगे कैसे बढ़ेगी और क्या होने जा रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे मुझे जो है मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब ने, बहुत शुक्रिया सर आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं ज़मीर हैदर, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। और थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे बाक़र सज्जाद सैयद के जो आज ब्रीफिंग में मौजूद थे, जो DGISPR की जानिब से दी गई है, और कुछ कोशिश करेंगे अमेरिका से भी सूरत हाल जानने की कि जो अनाउंसमेंट वहाँ से आई है इसका मतलब क्या है। तो अनवर इकबाल के जो डॉन के वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट है वाशिंगटन में, हमको भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ एयर मार्शल सर आपसे ही करते हैं। कल भी हमने देखा सर कि ड्रोन अटैक्स हुए और आज भी भारत की जानिब से उसी पैटर्न पे चीज़ों को आगे लेके चला गया। तो लगता नहीं है सर कि जो भारत है वो तो एस्केलेटरी मूड में है, अभी भी लग रहा है कि वो जंग को बढ़ावा देना चाह रहा है। जी, ये एस्केलेटरी मोड से ज़्यादा ये चीज़ उनकी एक हिजानी कैफियत को शो करती है, क्योंकि ये किसी मंतकी या अच्छी जंगे हिकमत अमली के नतीजे में इस किस्म के ड्रोन अटैक्स नहीं होते हैं। ड्रोन जो है उसकी जंग में एम्प्लॉयमेंट के कुछ तरीके हैं, यानी कि इसको एज ए सपोर्टिंग आर्म के तौर पे लिया जाता है कि आपकी मेन बैटल को ये कैसे सपोर्ट करें। उन्होंने मेन बैटल जिन जहाज़ों ने लड़नी थी उनको तो उन्होंने रिट्रीव कर लिया है उस नुकसान के बाद, और ये वो टिटबिट से ड्रोन्स इधर भेज रहे हैं। सो मैं ये आप लोगों को वाज़ेह तौर पे बताना चाह रहा हूँ कि इससे ना उनको इवन कोई टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव वो अचीव कर सकते हैं, ना कोई इससे वो डैमेज ले सकते हैं, और ये एक बहुत ही इसको कह सकते हैं कि एक बचकाना सी हरकत है। क्या वो इससे एस्केलेशन करना चाह रहा है? वो मेरे ख्याल में तो एस्केलेशन से एक्चुअली थोड़ा सा डर रहा है पाकिस्तान के रिस्पॉन्स से, लेकिन वो एक कंफ्यूज स्टेट में है और उसकी वजह से वो ये सारी चीजें कर रहा है। इट डजंट लुक लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ सब ग्रैंड स्ट्रेटजी या प्लानिंग। एटलीस्ट अभी तक तो इस तरह की कोई शवाहिद नहीं सामने आ रहे। सही इनफैक्ट यही सवाल मैं ज़मीर आप ही की तरफ लेके आऊँगा। इसके बावजूद कि बार बार पाकिस्तान की जानिब से एक फैक्ट शीट रखी जा रही है और इस दौरान हमने देखा है कि अगरचे सफारतकारी भी हो रही है, बट भारत अग्रेशन से पीछे नहीं हट रहा, गोया कि वो अभी तक उसी मोड में जा रहा है। तो क्या लगता है बुनियादी तौर पे वो गोल क्या अचीव करना चाह रहा है? गोया कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को असेस करना, एक्सपोज करना, मकासद हो क्या सकते हैं आपके ख्याल में? बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। शाहिद साहब, एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब ने जो बात की यकीनन है वो अग्रेशन चाहता है और वो अपने आप को मनवाना चाहता है। और मुझे जो लगता है कि अभी तक वो क्यों ठंडे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने अभी तक किया है उनको मुंह की खानी पड़ी है।
तो उसकी वजह से शायद वो चाहते हैं कि कम से कम कोई एक ऐसा इवेंट हो जाए जिसमें उनकी वाज़ेह तौर पर बढ़तरी नजर आए, तो फिर वो कहेंगे कि अच्छा जी चलें अब आ जाते हैं, हम रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं, बात की बात करते हैं, या ये जो डिप्लोमेसी जो अपना किरदार अदा करना चाह रही है उस पे उसके जरिए हम थोड़ा सा मतलब मामला ठंडे करने की तरफ कर। लेकिन वो तब तक नहीं करेंगे जब तक वो उनको अपनी कोई वाज़ेह तौर पर सबकत नजर नहीं आएगी, और यही गलती इंडिया बार बार करता रहेगा, जिसकी वजह से वो शर्मिंदगी उठाते रहेंगे। देखिए बात यह है कि आपने एक दफा शर्मिंदगी उठाई, आपने पहले अपने जहाज राफेल जैसे जहाज तबाह करवा लिए, जिनसे खरीदे उनको शर्मिंदा करवा दिया, उनकी सारी दुनिया में जग हसाई करवा दी। उसके बाद फिर आपने जो ड्रोन्स का हमला किया वो आपके देख लें कि वो कितना हमने मार गिराया। उसके बाद जो फिर हमने बर्री फौज ने जो हमला किया है वहाँ पे उनके अच्छा खासा नुकसान किया है, उनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और मुख्तलिफ मुकामात पे। तो बात यह है कि अभी तक जितना भी एडवेंचर किया है इंडिया ने वो उसके लिए मिस एडवेंचर डिक्लेयर होता गया एज वी स्पीक, और वो चाहते ये हैं कि किसी ना किसी तरह हमें दुनिया को दिखाने के लिए कोई एक ऐसा हमें एज हासिल हो जाए पाकिस्तान पर, और उसके बाद फिर हाँ कहें कि जी हाँ देखें जी अब क्योंकि हम साडा हाथ उत्ते है तो इसलिए अब वो पाकिस्तान चाहता है बात करना है। लेकिन बात यह है कि इसका फायदा उसको नहीं होगा, नुकसान होगा। और ठीक है आज देखें बहुत ज़बरदस्त बात की डीजी ISPR साहब ने, MS शरीफ चौधरी साहब ने, कि पॉइंट्स टू पॉन्डर जो दिए, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप ये क्लेम्स है ना जरा इनके सबूत दे दें। एग्जैक्टली ये आपने हमारा जहाज गिराया उसका मलबा दिखा दें, आपके पास हमारा पायलट है उसकी फुटेज दिखा दें, हमने जहां पे आपके मारे हैं ड्रोन्स उसकी फुटेज दिखा दें, हमारे ड्रोन्स की फुटेजेस दिखा दें। बात यह है कि वो एक हिस्टेरिकल सिचुएशन में है इंडिया, जिसकी वजह से वो गलती पे गलती किए जा रहा है, और उनका मीडिया जो है वो 2 कदम आगे है, यानी कि उनकी जो मतलब स्टेट है वो तो गलतियां कर रही है, उनकी अफवाज गलती कर रही है, लेकिन उनका मीडिया जो है वो 2 कदम बढ़ के आगे आके गलतियां कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि मैं जाती तौर पर शाहिद साहब आपको मालूम है कि एक तवील उम्र हो गई है, 32 साल हमने दश्त की सयाही में है, लैंग्वेज बड़ी मैटर करती है। ये नहीं है कि मुझे या शाहिद साहब को लैंग्वेज नहीं आती है, जो वो बढ़ के बोली जा सकती है, इससे बढ़ के बात की जा सकती है, लेकिन एक शाइस्तगी होनी चाहिए गुफ्तगू करने में। आप मुखातिब कर रहे हैं पाकिस्तानियों से, तो हम भी आपके भारतीयों से मुखातिब कर रहे हैं। सही। हम चाहते हैं कि आप तक भी हमारा मौक़िफ़ पहुंचे, लेकिन सही और सच मौक़िफ़ पहुंचे, क्योंकि अगर आप झूठ बोल कर आप अपनी कौम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी कौम अब बोल पड़ी है। सही है, वहां से सवालात भी उठ रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं जो कल क्लेम्स किए जा रहे थे जी कहां पे हैं, उनके सबूत दिखाएं। तो बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपोज करना चाहता है हमारा डिफेंस सिस्टम को, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि एक दफा मतलब वो की गई था साडा बाबा उत्ते आ जाए। लेकिन इनफैक्ट यही बात एयर मार्शल साहब इनफैक्ट वाकई इस हवाले से कोई भारत को कामयाबी मिल भी पा रही है, लेकिन अगेन वही बुनियादी सवाल कि कहीं अगर ये था भी सही उनका एक एफर्ट कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को असेस करना, एक्सपोज करना, तो हमने बेस्ट वे में इसको हैंडल किया है, क्योंकि अब तक तो हम रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, वो उस लेवल पे हम एस्केलेशन को लेके नहीं गए कि जिस लेवल पे भारत लेके जाना चाह रहा है। तो जो स्ट्रेटजी पाकिस्तान की है इसको आप कहेंगे कि वेल डन, ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए, या क्योंकि एग्रेशन तो मुसलसल भारत की जानिब से हो रहा है और 2019 से बढ़ के कहीं हो रहा है, हम तो समझते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया है, बट पाकिस्तान अभी तक उस तरह रिटेलिएट कर नहीं रहा। देखिए आपने मुझसे पूछा है। जी 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 आप ही से सवाल है सर। जी देखें, ये जिस तरह के ये ड्रोन्स के साथ जेस्चर दे रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि जब एक आपने फुल स्केल वॉर में जाना होता है तो उसमें भी आप कभी कभी जो इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट है अपने दुश्मन का, उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये शायद ये भी सिग्नल देने की हमें कोशिश कर रहे हैं कि हम एक लॉन्ग प्रोटेक्टेड वॉर की तरफ जा रहे हैं। वेल हमने तो इनको बिल्कुल इस सिलसिले में ये नहीं कहा कि भी हम डर रहे हैं या हम नहीं जाना चाहते, बट द पॉइंट इज कि सारी दुनिया हमें अब ये अंडरस्टैंड कर रही है
कि हमारा हक है अब रिस्पॉन्स देने का, इसलिए कि इंडिया ने वाज़ेह तौर पे ऐसी रेड लाइंस क्रॉस की हैं कि जिसको अब मिलिटरीली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसमें से एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और एक हाइड्रो पे अटैक है। ये दो बहुत बड़ी हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि उन्होंने इतने इनोसेंट्स जो लाइफ ली हैं। तो हमने जो ये बहस चल रही है कि जो हमने इनके 5 जहाज शूट किए हैं, कि तो क्या यही काफ़ी नहीं था? एब्सोल्युटली नॉट, ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ये तो हमने दफाई तौर पे अपना दिफा करते हुए उनको शूट किया है। तो अगर मैं सुन रहा था गुफ्तगू करण थापर साहब की, तो उनका भी यही था कि ये काफ़ी नहीं है जो आप लोगों को एक विक्ट्री मिल गई है। ये सबको क्लियर होना चाहिए, ये पूरी दुनिया को क्लियर होना चाहिए कि ये बिल्कुल काफ़ी नहीं है। हम उसकी एक रिस्पॉन्स देंगे। वो रिस्पॉन्स देना इसलिए भी ज़रूरी है कि आप देखें, इंडिया के 5 जहाज गिर गए, तो उसने उसके बावजूद ये ड्रोन्स वाली जो छोटी छोटी हरकतें ये करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो बिल्कुल इस चीज़ पे तैयार नहीं है कि मतलब वो डी एस्केलेट करना भी चाह रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे इशारे और जेस्चर्स देने की कोशिश कर रहा है मिलिटरीली, जो कि इसके हक में नहीं जा रहे हैं, जो और हम उनको बिल्कुल करेक्टली रीड कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी है या उसकी जो जंगी फलसफा जिसको कहते हैं, वही बहुत गलत है। और ऊपर से हमारी बदकिस्मती है जी, मैं एक बात को जरूर ऐड करूं, आई थिंक खुशकिस्मत होती हैं वो कौमें जिनको ऑनरेबल दुश्मन मिलते हैं। हमें दुश्मन भी ऐसा मिला है कि जो अनफॉर्चुनेटली ऑनरेबल नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि कौन सा मुल्क है जो मतलब झूठा एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मुझ पे इतने ज्यादा ड्रोन अटैक हुए हैं हमारे पूरे मुल्क में, नॉर्थ टू साउथ। आई मीन हाउ कैन यू से आजकल के दौर में, मतलब उनको पता था कि ये चीज हो जाएगी। एक्चुअली ये शो कर रही है कि वो एक बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में है। और उनके जो एनएसएस के फोन गए थे कल अपने 6 काउंटर पार्ट को, तो उसमें भी बेसिकली इन्होंने यही उनसे कहा था कि पाकिस्तान को कहें कि वो अब अपना रिएक्शन ना दे। भी आप इतनी बड़ी पावर हैं, यू हैव सच अ बिग मिलिट्री, तो आप कहें कि हाँ भी आओ, जो आप कर सकते हैं कर लें, हम आपको रोकेंगे। लेकिन वो जानते हैं कि वो नहीं रोक सकते हैं। दैट्स द पावर वी हैव। सर एक छोटा सा ब्रेक के लिए नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आएंगे, डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है बाक़िर सज्जाद सैयद, डॉन अखबार के साथ डिफेंस और डिप्लोमेट कॉरेस्पॉन्डेंट है। बहुत शुक्रिया से बाक़िर आपका भी। इनफैक्ट आज आप ब्रीफिंग में भी थे जो DGSPR की थी, ये वो फैक्ट शीट थी जो इससे पहले भी पेश की जा चुकी है। तो आपको लगता है कि इस एक्सरसाइज का कुछ भारतीय नैरेटिव को डिसमेंटल करने के लिए और जो पाकिस्तान एक तरह से दुनिया को बताना जा रहा है, उस पर कोई हेल्पफुल होगी आपके ख्याल में? आप अपना बयानिया लोगों को बयान करते हैं, उन लोगों को उसमें मेरिट नज़र आएगा तो यकीनन लोग एक्सेप्ट करेंगे। और इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि जो इंडिया का एटीट्यूड है वो काफ़ी रेकलेस है और वो एक एस्केलेशन मुसलसल करते जा रहे हैं। एक अव्वल तो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया था कि पहलगाम अटैक में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है, उसका कोई सबूत नहीं दिया और बग़ैर सबूत के पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने हमला किया है। लेकिन उसके बाद जिस तरह का उनका एक्शन रहा है कि वो खामखा की एक बयान अपना एक बहाना बनाकर पाकिस्तान पे उन्होंने ये ड्रोन अटैक्स किए हैं कल, और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने ज़्यादा ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर इंडिया की तरफ से किए। मतलब पहली दफ़ा है कि मेन लैंड पे हुई हैं, लेकिन वो भी इस नंबर पे कि 77 ड्रोन्स इन्होंने शूट डाउन किए हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड है। तो इंडिया जिस तरह से बढ़ावा दे रहा है वो एक बिल्कुल ही पहले उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। कि जो पहले हमारे क्राइसिस होते रहे हैं उनमें, जैसे आज भी मैंने अपने आर्टिकल में लिखा था कि वो जो पहले इनका था कि लैंड एंगेजमेंट करते थे या एरियल रेड्स करते थे, अब उससे शिफ्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपना कैलकुलस शिफ्ट किया। आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो प्लान है, बॉर्डर गेम प्लान है, कि हमने पाकिस्तान के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसको रीडिफाइन करना है। और उस रीडिफाइन करने के लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। आज आपने वो उस ब्रीफिंग का जिक्र किया तो मैंने DGSPR साहब से जो सवाल किया था वो यही था कि एस्केलेशन लेडर, मतलब मुसलसल आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कुछ अगर बिलाशुबा या आप जिस तरह से क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान एस्केलेट नहीं कर रहा, लेकिन
एस्केलेशन लेडर पे तो हम आगे जा रहे हैं ना। उन्होंने पहले स्ट्राइक्स की, हमने उनका जवाब दिया, फिर उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स की तो वो एक आगे आगे चीज़ बढ़ती जा रही है और एक कैटास्ट्रॉफी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या आप फोर्सी कर रहे हैं और कहाँ पे हम रैंप ऑफ देख रहे हैं? रैंप ऑफ से मुराद है कि कहाँ पे हम एग्जिट देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का दुश्मन इंडिया है और जिस तरह से वो इस दफा पुरानी प्लेबुक से हट के खेल रहा है तो कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। अच्छा। क्या आगे ये जो तनाव है ये क्या राह इख्तियार करेगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये वो है कि ये आपकी जो टेक्स्ट बुक केसेस है उनसे हट के इस दफा हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे वहाँ से जिस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स एश्योर्ड है, लेकिन उसका वक्त का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। जैसे आप देखें, इंडिया ने भी आपको अटैक किया 2 हफ्ते बाद, तकरीबन जाके लगभग 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपनी चुनाव किया कि हम किस वक्त पाकिस्तान को किस अंदाज में जवाब देंगे। अब ये इतनी स्पेस तो आप पाकिस्तानी फोर्सेस को दे दें कि भाई वो भी चुनाव कर लें कि भाई आपने एलिमेंट ऑफ सरप्राइज देना है। आजकल इंडिया बिल्कुल अलर्ट पे बैठा हुआ है और पहले से ही वो बहाने तराश रहा है कि जी आपके ड्रोन्स ने हम पे हमले किए, ये किया, उसके बदले में हमने ये किया, तो सब कुछ वो तैयार होंगे। अब मैं आपको मिसाल बता दूं, आज मैं एयर वाइस मार्शल साहब जो औरंगजेब साहब थे जो वहाँ पे डिप्टी चीफ ऑफ ऑपरेशंस हैं एयरफोर्स, वो प्रेस में थे, तो वहाँ पर वो कह रहे थे कि 12 बजे तक, मिडनाइट तक जो वहाँ पे इंडिया में सूरत हाल थी उस रात को, ये मई 6 और 7 की दरमियानी रात कर रहे थे कि कुछ होने वाला नहीं। हाँ। कह रहे हैं कि हम मिडनाइट को बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने 60 जहाज एयरबॉर्न कर दी। हमें अंदाजा हो गया कि अब ये कुछ करने लगे, तो विद इन 2 मिनट्स में बहुत अच्छा हमारा एयरफोर्स का रिस्पॉन्स है कि उन्होंने विद इन कपल ऑफ मिनट्स, मैटर ऑफ मिनट्स, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 2 मिनट के 3 मिनट के, हमने अपने 42 जहाज एयरबॉर्न कर दिए। तो उसके बाद उन्होंने उनका जवाब दिया। तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज इंडियंस ने आपको देने की कोशिश की, तो पाकिस्तान भी इसी तरह से उनको देगा। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे लिए जो बड़ा चैलेंज है कि चूंकि ये दोनों कंट्रीज, एक में आपको पता है कि एक लोगों को डराने की बात नहीं है, न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, तो मिसकैलकुलेशन हो सकती है जिसका खमियाजा फिर पूरे रीजन को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले के ऑप्शंस क्या हैं ज़मीर, में थोड़ा सा भारतीय मीडिया की बात में ब्रेक से पहले कर रहे थे। इनफैक्ट वहाँ पे जो वॉर हिस्टेरिया नज़र आ रहा है वो बाय डिज़ाइन है या नेशनलिज्म है या अगेन वो अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं क्योंकि मोदी साहब चाह रहे हैं कि एस्केलेशन की तरफ जाना है, तो मीडिया भी उनके साथ खड़े। वहाँ पे प्रॉब्लम नज़र क्या आ रही है, क्योंकि कल की रात उन्होंने किया है कि यहाँ तक कि यहाँ लाहौर से लेके पेशावर तक कराची को कैप्चर कर लिया, पता नहीं कौन कौन गिरफ्तार हो गया, तो कल तो लग रहा था कि मैं लाहौर का कोई थिएटर देख रहा हूँ, वो भारतीय मीडिया तो नहीं था। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अभी बाकर सज्जाद ने जो बात की कि इस दफ़ा थोड़ा सा हटके है, इंडियन एग्रेशन जो है डिफरेंट है, और उसकी वजह यह है कि जो उनकी इस दफ़ा स्ट्रैटेजी है वो ये कहते हैं कि जी पहले मुंबई जैसा वाक़या हुआ, फिर पुलग्राम हुआ, फिर अभी इस तरह, तो हम जितना रिस्पॉन्ड करते हैं उसके बाद फिर दोबारा कोई वाक़या हो जाता है जो कि उसका वो जानबूझकर हम पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो उनका इस दफ़ा स्ट्रैटेजी ये है कि जी एक तो उन्होंने मल्टी फ्रंट्स ओपन करने हैं और उस हद तक लेके जाना है कि अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करनी है और पाकिस्तान को दुनिया में दिखाना है कि जी इट्स अ टेररिस्ट आउटफिट, और हमने जो कुछ किया है इस वजह से किया है। एक ये उसका इस दफ़ा बाकायदा प्लान है, जो ये अभी बाकर ने भी बात की कि वो अपने पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो है वो रीडिफाइन करना चाहते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट के पाकिस्तान को आप नीचा दिखा के नहीं हो सकता। आप दोनों सॉवरेन कंट्रीज हैं, बराबर की कंट्रीज हैं, आपके दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, आपने देख लिया जो जो आपने किया, आपको उसका बहुत अच्छा जवाब भी मिला। तो ये नहीं हो सकता कि आपके साथ हम मामला जो है एक नई, अगर आपने डिफाइन करना है पाक इंडिया रिलेशंस, तो हम आपकी शराइत पर नहीं डिफाइन होने देंगे, वो हम सब मिलकर बैठकर तय करेंगे, या फिर इंटरनेशनल वर्ल्ड भी उसमें अपना जो भी 2 सेंट्स चिप इन करेगी वो उसको रखते हुए करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जो मोदी सरकार चाहे और वो हम मान लें। अगले रोज एक प्रोग्राम में बैठे हुए बाकर मैंने बोला था कि हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि जी पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हो गए कि ब्रेन ड्रेन हुआ है।
तो मैंने कल कहा, मैंने कहा जी कि ब्रेन ड्रेन तो इंडिया में नजर आया है और पिछले 12 सालों से नजर आ रहा है कि अगर एक टी बॉय को अगर आप प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कर लेते हैं तो इट मींस कि ब्रेन ड्रेन तो वहां पे हुआ, वहां पे ब्रेन ही नहीं है ना वोटर में, ना मतलब माजरत से, आई डिडंट वांटेड टू से दैट, बट द थिंग इज दैट कि जो कुछ उनके एक्शंस हैं वो ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि भाई आप समझ बूझकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप हिस्टोरिकल हुए हैं, आप जो हैं एक, और वो जो अभी तक ये जो एस्केलेशन है जो लेडर की, वो ये इसलिए नहीं खत्म कर रहे हैं कि वो जो मैंने पहले भी कहा कि अभी तक जो कुछ उन्होंने किया है उसकी उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो वो ये चाहते हैं, एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि जी हम किसी ना किसी तरह कोई ऐसा काम कर लें जिससे हमारी जो है जरा बल्ले बल्ले हो जाए अपनी आवाम के सामने, तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डी एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन ये उनकी खाम ख्याली है, क्योंकि ये फिर होता नहीं है ना, पे ऐसा नहीं कर पाएंगे, नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा जो बाकी ने नुकता उठाया मास्टर साहब, वही नुकता मैं आप ही की तरफ से लेके आता हूँ। इनफैक्ट अब पाकिस्तान ये रेस्ट्रेंट कितनी देर तक गोया कि इसको लेके चलेगा? आप देखें कि 9 से आज हम कोई मेरे ख्याल में 7 मई से लेके अब तक 3-4 रोज गुजर चुके हैं और इस दौरान हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। बट अगेन वो जो एस्केलेशन लैडर है वो तो अपवर्ड कहीं हमें नज़र आ रहा है कि चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो पब्लिक प्रेशर भी है, क्योंकि सवाल तो हो रहे हैं यहाँ पे भी कि क्यों ऐसा है कि हम कुछ नहीं कर रहे। तो ऑप्शंस हैं क्या? पाकिस्तान के पास कोई लिमिटेड ऑप्शंस हैं? क्या करेगा पाकिस्तान, क्या कर सकता है सर? देखिए, पहली बात तो आप लोग एस्केलेशन की बात कर रहे थे कि इंडिया एस्केलेट कर रहा है। देखिए, एस्केलेशन तो हमने करनी है टू डी एस्केलेट, ये एक फिनोमेना होता है। अब पाकिस्तान एस्केलेट करेगा, उससे फिर सिचुएशन डी एस्केलेट होगी। इंडिया जो ड्रोन्स अटैक कर रहा है, अगर वो ये इसी जंगी हिकमत अमली पे चलने की कोशिश कर रहा है कि मैं एस्केलेट कर रहा हूँ टू डी एस्केलेट, तो ये एस्केलेशन नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप। इसको एस्केलेशन होगी सही मानों में जब हमारा जवाब जाएगा, और वो जवाब फिर ऐसा होना चाहिए कि वो मजबूरन चीजों को फिर डी एस्केलेट करवाए। दिस इज द ओनली ऑप्शन फॉर अस लेफ्ट राइट नाउ। और दूसरी जो बात अभी कर रहे थे मेरे दोस्त के, इंडिया जो है वो इससे उसने डिसाइड किया है कि वो मल्टीपल फ्रंट खोलेगा, वॉर की तरफ जाएगा, अपनी सुप्रीमेसी कायम करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इंडियन मिलिट्री है जो कि अपनी वॉर गेम्स भी करती है, जिसको मतलब पॉलिटिकल लीडरशिप से बहुत ज्यादा हकायक का पता है, वो इस लाइन पे कभी भी सोच सकती है। ये सोच सिर्फ आई है बीजेपी की और इन पर्टिकुलर मोदी साहब की। मोदी साहब की ये सोच क्यों आई है? मोदी साहब की ये सोच इसलिए है, इस चीज को समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि उन्होंने 7 साल की उम्र में आरएसएस को ज्वाइन किया था। देखिए, मैं इंडिया में था 3.5 साल एज ए नेवल अटैची, सो मैंने बहुत क्लोजली चीजों को मॉनिटर किया है कि कैसे इंडियन लोगों का माइंडसेट जो था, जो एक वक्त में कांग्रेस के जमाने में मॉडरेट भी था बहुत सारे लोगों का, वो किस तरह मजबूर होके इन्होंने मजबूर किया हिंदुत्व पे ले जाने के लिए, जिसकी वजह से ये एक फॉल्स नोशन आया हुआ है। लेकिन क्या वो ये करने के काबिल है? एब्सोल्युटली नॉट। उनके पास ये कुव्वत ही नहीं है, उनकी कन्वेंशनल पावर जो है वो बिल्कुल भी इस तरह की नहीं है। इकोनॉमिक पावर में हो सकता है वो हमसे मतलब 10 गुना ज्यादा हो, When it comes to military तो इस चीज का तो उनको बहुत अच्छी तरह एहसास है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोदी साहब को नहीं है, और अवाम को इसलिए नहीं है कि इंडियन अवाम पाकिस्तान की अवाम के बरक्स बहुत ज्यादा मीडिया को देखती है, टीवी को, और उस पर बिलीव करती है, और जो बॉलीवुड थीम बनाता है उस पे जाते हैं। हमारे लोग तो फिर अब एक एनालिसिस कर लेते हैं। मतलब आज मैं अपने मालिक को भी देखता हूँ, आज अपने मोबाइल फोन पे डिस्कशन सुन रहा होता है, लेकिन वहां पे कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं होती है, वहां पे दे जस्ट गो फॉर दैट। अब आपने कहा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम उनको एक ऐसा लेसन दें कि जिसके बाद वो ये जो एक न्यू नॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्होंने इजराइल और अमेरिका को कॉपी करने की कोशिश की, बट ना ये इजराइल है ना ये अमेरिका है, तो वो इनके जहन से हमेशा के लिए चला जाए, वंस फॉर ऑल, ताकि ये जो हमेशा का ड्रामा रचाते हैं और हमेशा इस तरह की करते हैं, इसी से हम दूर हो जाएं। और वो ऑप्शंस क्या हैं? वो मिलिट्री ऑप्शंस तो बेइंतहा है। जितना बड़ा मुल्क उतने ज्यादा टारगेट्स। अब वो टारगेटिंग फिलॉसफी जो होगी वो मिलिट्री करेगी, उसको देखते हुए कि उस पर मतलब उसके बाद भी हमें जाहिर है उसको फिर जस्टिफाई करना है, नॉट इन अ सेंस कि हमने क्यों किया, बट ऑब्वियसली उसकी जो डिस्ट्रक्शन है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है, और यही काम होता है मिलिट्री प्लानर का।
और एक मुल्क की लीडरशिप का कि वो इस पर डिसाइड करें कि हमने इसको किस लेवल तक लेके जाना है। लेकिन ये लेवल फिर मैं जो पहले बात की थी ना कि हमें एस्केलेट करना है टू डी एस्केलेट। सही सही पॉइंट पे टेकन भाई। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। इस दौरान ख़बर ये भी आई है कि आज IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी जिसमें पाकिस्तान का जो IMF के तहत प्रोग्राम है उसकी जो अगली किस्त है उसकी अप्रूवल दे दी गई है। तो एक बड़ी मुस्बत और खुशाइंद ख़बर है। अब बाकिर मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त जो भारत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है उसकी वजूहात क्या हैं? गोया कि टेक्नो बेस्ड नई जो उनके पास वेपनरी आ गई है या उन ताकतवर ममालिक की सपोर्ट कि जिनसे हम कह रहे हैं कि शायद इस सारे मामले को डीएस्केलेट करने के लिए रोल प्ले करें। आज आपने देखा होगा कि जो अमेरिका से भी स्टेटमेंट आई है कि अमेरिका इस वॉर में नहीं पड़ेगा। दोनों मुल्क खुद देखें। हाँ, बट ये ज़रूर है कि न्यूक्लियर वॉर की तरफ मामला नहीं जाना चाहिए। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? शाहिद साहब, हमारे यहाँ एक जो एनालिसिस हो रहा है उस पर मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है। हम जब भी बात करते हैं हम एक हिंदुत्व स्टेट की बात करते हैं, एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, मुसलमानों से वहाँ पर होने वाली नफ़रत के बारे में बात करते हैं कि वो डिराइव कर रहा है। ये वो जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नैरेटिव को सस्टेन करने के लिए। लेकिन जो ब्रॉडर पिक्चर है यहाँ पर वो ये है कि इंडिया ओवर द डेकेड्स इकोनॉमिकली ग्रो किया है, वेस्ट के करीब गया है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस हुआ है, उसने इक्विपमेंट्स लिए हैं। अब वो अपने आप को एक रीजनल हेजेमॉन देख रहा है, ठीक है, या वर्ल्ड पावर देख रहा है। अगरचे वो काफ़ी कोसों दूर है अभी उससे, लेकिन एक अंदर इंसान के अंदर एक वो आ जाता है ना, जोम सा आ जाता है। तो वो एतमाद आ गया, उनमें कॉन्फिडेंस है उनके स्टेप में। और ये कोई आज की बात नहीं है। आप अगर देखें कि अब जिन हाथों ने उसको फीड किया है ये उनको भी आंखें दिखा रहा है। ये अब मतलब पाकिस्तान तो चलो वो हमेशा जब पाकिस्तान को एक इरिटेंट के तौर पे देखता है अपनी राइज में, लेकिन अब जब यूक्रेन का मसला हुआ तो जो वेस्ट को इन्होंने छोड़ के रशिया को कंडेम नहीं किया, अगरचे वेस्ट ने इनकी जो सारी मतलब प्रोग्रेस में वेस्ट का कंट्रीब्यूशन है कि मतलब आपको टेक्नोलॉजी दी, आपको ये मतलब एक न्यूक्लियर वाइज नॉर्मलाइज किया, आपको जो बड़े ग्रुप्स का मेंबर बनाया, एग्जेम्पशंस दिलवाई, सब कुछ वेस्ट का हुआ ना, यूएस का। वो मकसद था चाइना को कंटेन करने का, लेकिन उन्होंने उनकी नहीं सुनी। उनके उस वक्त जयशंकर साहब का कहना था कि हमें प्रीच ना करें, ठीक है ना, तो उन्होंने उनसे भी लिया। और दूसरी बात ये वाला हमने इसका एक सेकंड फेज जब देखा वो ये कि इन्होंने जो हमारे साथ करते थे पहले कि यहाँ पर टेररिज्म करते थे, अब इन्होंने जाके कनाडा में भी किया, अमेरिका में अटेम्प्ट किया, और भी दीगर ममालिक में हाथ पैर मारे होंगे जो उनको पता है अभी तक हमारे सामने उस तरह से नहीं आया। तो ग्लोबली आप देखें तो जब दूसरे लोग देखते हैं, क्योंकि हर मुल्क को अपना इंटरेस्ट पहले होता है, ठीक है, वो भले से चाहते हैं कि इंडिया को हम एक काउंटर वेट के तौर पे आगे लाएं, लेकिन यह है कि इंडिया अब अपने आप को एक खुद से ही एक बड़ी ताकत महसूस करना शुरू हो गया है, तो वो जाके उनको भी डिसरिगार्ड कर रहा है। अब जो है कि इस वजह से एक वर्जन थी और लोगों ने उस तरह से उसके नैरेटिव को बैक नहीं किया। अब जो इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया ये कर रहा है कि एक दुनिया भर में जो टेररिज्म के बारे में एक नफरत पाई जाती है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। आपने अगर यूरोपियन यूनियन की कल की स्टेटमेंट भी देखी होगी, ऊपर से सारा तमीद ये है कि टेररिज्म को हम रिजेक्ट करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। भाई आप बताएं ना कि मतलब पाकिस्तान का तो उसमें कोई किरदार नहीं है, नीचे जाके वो रेस्टोरेंट की 2 लाइनों में बात करते हैं। दुनिया को जरूर कंसर्न है रेस्टोरेंट की, लेकिन जहां तक आप ये बात करते हैं ना कि जी अमेरिका ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, जो आपने कहा कि हम दूसरों की जंगों में नहीं पढ़ना चाहते, अमेरिका में भी एक तब्दीली आई है। ये खास तौर पे ये ट्रंप का जो इस टेन्योर में पॉलिसी है कि दूसरों की जंगों को वो अपनी जंग नहीं समझता, तो अमेरिकन कोशिश जरूर कर रहे हैं, एक उनका ट्रेडिशनल जो रोल है, तो मिडिल ईस्ट में भी की है, यूक्रेन वॉर में कि हम इसको मैनेज करें, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में अपना किरदार करें, लेकिन उनकी तरफ से कोई अर्जेंसी या एम्फेसिस मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन ट्रम्प साहब की फिलॉसफी तो एंटी वॉर है ना, वो तो वॉर है, लेकिन भाई वो
ऊपर उन्हें परवाह नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर बम फटता है मतलब माजरत के साथ कि मतलब कुछ वो न्यूक्लियर वाली साइड पे जाते उनको मतलब राइट नाउ दे आर टू इनडिफरेंट टू दैट। तो वो जाके उनकी जो है ना क्योंकि जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं तो आपने ट्रेडिशनली देखोगे कि अमेरिका बड़ा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम 2019 में उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने वो अपनी किताब में बाद में लिखा कि मैं सो रहा था श्रीलंका में तो मुझे जगाया गया और मैं फटाफट दोनों के साथ, मतलब इस दफ़ा आपको अर्जेंसी नज़र नहीं आ रही और बात ज़रूर कर रहे हैं, मतलब आप भी जी एस्केलेट ना करें, आप भी ना करें, सिचुएशन को स्टेबलाइज करें, वो करें, लेकिन जो उनका मैसेज जो ढीला ढाला मैसेज है ना उसको दोनों साइड इंटरप्रेट कर रही हैं कि भाई एस्केलेट करने की गुंजाइश है, स्पेस दी जाए। वो आपको कहते हैं कि जी आप एनएसएस आपस में एक दूसरे से बात करें, एक अमन का पैगाम एक अपना एक ट्रेडिशनल रोल के तहत दे रहे हैं, लेकिन उसमें वो वजन नहीं डाल रहे। और अगर वजन डालने की बात हो, मेरे कल भी यूरोपियन यूनियन वालों से कुछ जगह बात हो रही थी तो उनको कहा, मैंने कहा कि इंडिया आपकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि जो मैंने आपको रीजन बता दी है, अगर आपने बात मनवानी है इंडिया से तो आपको कॉस्ट इंपोज करनी पड़ेगी इंडिया के ऊपर कि अगर आप ये मतलब कर रहे हैं ना बदतमीजी या आप हमारी बात नहीं मान रहे तो आपको इसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी। जब तक इंडिया के ऊपर कॉस्ट नहीं लगाएंगे और सिर्फ कहेंगे कि यार प्लीज आप ये करें वो करें, तो मोदी जी आपकी बात नहीं सुनने लगे। आपने अमेरिका हो चाहे जो वेस्ट हो, इनको इंडिया के ऊपर इस वक्त कॉस्ट इंपोज करनी चाहिए कि जो ये खतरे से खेल रहा है। ज़मीर इनफैक्ट जिस तरह बाकर भी कह रहे हैं कि अगर इस वक्त लग रहा है कि दुनिया उस तरह इस मामले को एड्रेस करने के मूड में नहीं है, और अगर हम 2019 में भी देखें कि अगर उस वक्त भी सफारतकारी ज़रूर हुई थी बट झुकाव कहीं भारत की जानिब था, उससे पहले कारगिल में भी हमने यही देखा अमेरिका की जानिब से, तो अगर ऐसा रिस्पांस वर्ल्ड की जानिब से उनका माइंडसेट ये है तो फिर हम सफारतकारी से उम्मीद लगा के क्यों बैठे हैं? मेरा ख्याल है कि अमेरिका शायद डिप्लोमेसी कर रहा है बट इनडायरेक्टली, डायरेक्ट नहीं है। मेरा आई मे बी रॉन्ग कि ये जो सऊदी नायब वजीर खारजा इस वक्त आपके इस्लामाबाद में मौजूद हैं, मेरा ख्याल है कि ये किसी न किसी तरह अमेरिका के कहने पर ही इन्होंने ट्रैवल किया है सब कॉन्टिनेंट का, पहले इंडिया और फिर पाकिस्तान। बट न्यूट्रलिटी के साथ सवाल तो ये है, देखें अब ये तो आने वाले दिनों में जब ये रिवील होगा कि जी उसमें क्या बात हुई, क्या से क्या ले क्या दे की बात हुई, किसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया, किसकी टर्म्स पे निगोशिएट किया गया, तो वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हाँ, मतलब वो अमेरिका यूएस इस वक्त खुद सामने आके जो है वो कोई सालसी का किरदार अदा नहीं करना चाह रहा, जिस तरह आपको मालूम है 2019 में जितना एक्टिव हो गए फौरी तौर पर कॉल्स और ये वो सब कुछ, इस दफा वो नहीं है। उन्होंने कहा है कि जी ठीक है, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप का पहले भी एक बड़ा सॉफ्ट सा जो है रिएक्शन आया था और उनका यही ख्याल था कि यस आई हर्ड कि दे हैव स्टार्टेड और वॉर। ज़मीर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूं क्योंकि मास्टर साहब ने किसी और शो में भी जाने, सर मैं एक सवाल करना चाहूंगा आपसे, उसके बाद फिर आपको इजाजत देंगे। इनफैक्ट एक आर्गूमेंट ये भी आ रहा है सर कि कहीं ये जो वॉर थिएटर सजाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस टाइज चाइना के साथ हैं, गोया कि वेपनरी बहुत सारा वहाँ से भी आ रहा है, तो गोया कि अगर ये थिएटर कहीं बड़ा होता है और जाके कल को इसमें चाइना भी इन्वॉल्व होता है, अमेरिका भी, तो इस वक्त देखा जा रहा है कि चाइना के पास ऐसा कैसा वेपनरी है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो उसको चेक करने के लिए भी इस एस्केलेशन को अभी तक ऑन रखा गया। तो आपको लगता है कि इस आर्गूमेंट में कुछ थोड़ी बहुत जान है? नहीं, मेरे नहीं ख्याल के इस आर्गुमेंट में कोई अमेरिका के वो चाइनीज वेपन को टेस्ट करने के लिए, आपके ख्याल में चाइना ने जो बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन बनाए हुए हैं, जो कभी उसने एक फाइनल वॉर अगर उसकी कोई हुई इस किस्म की, तो क्या वो वेपन अभी शो कर देगा? मतलब ये तो एक बिल्कुल और उस लेवल के वेपन्स की तो शायद हमें जरूरत ही ना पड़े, हमारे पास अपने ही जो वेपन्स हैं वो, आपने उसकी कारकर्दगी देख ली अभी 2 दिन पहले क्या हुआ है, तो इट शोज के जो हमारे पास ऑलरेडी वेपन है और उसके साथ हमारी जो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग है, तो वो काफ़ी है हमें किसी भी कन्वेंशनल वॉर के लिए। और मैं इस चीज़ पर भी जो डिस्कशन हो रही थी कि इंडियन के ये जो सारे आपको प्लान्स और एम्स लगते हैं, हमारा इंडिया माशी तौर पे बहुत तरक्की कर रहा है, एग्रीड, उसके बहुत सारे लोग बड़ी जगहों पे CEOs लगे हुए हैं, उसने जितनी तरक्की की है हमें उससे कोई नहीं है, IT उनकी बहुत अच्छी है, एग्रीड।
लेकिन कोई चीज फंडामेंटली रॉन्ग है उनकी या फॉरेन पॉलिसी या फिलॉसफी के साथ, अगर वेस्टर्न वर्ल्ड आपको उनके साथ और उनके बयान की तायीद करती नजर आ रही है तो जाहिर है ये इनकी आपस के मुफादात हैं जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं, नॉट कि वो इंडिया के जो एक सोच है वो उसको एंडोर्स करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक फंडामेंटल जो उसकी मैं कह रहा हूँ ना कि क्यों गलत सोच है, इंडिया को ये एहसास होना चाहिए था कि इस खत्ते में पाकिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन है, फिर बांग्लादेश, अब उसकी भी आप देख रहे हैं कि क्या उनकी भी फीलिंग्स हैं विज़ावी इंडिया। सो इंडिया कोई इतने फेवरेबल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि जिसमें वो कोई इस किस्म का एडवेंचर सोचे। और लेट्स से अगर चाइना ना भी होता, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान की ऑलरेडी कन्वेंशनल पावर इतनी है कि अगर खुदा न खास्ता जंग हो गई और हमारी तो शॉर्ट एंड इंटेंस वॉर जिसको कहते हैं वो होगी, तो विद इन फ्यू डेज डिस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो जाएगी, हमारी भी होगी लेकिन इंडिया और बड़ा है तो उनकी और बड़ी होगी कि शायद उनका ये जो शाइनिंग इंडिया का ख्वाब है ये 30-40 साल पीछे चला जाए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक बड़ी बेसिक और फंडामेंटल फ्लॉज है उनकी थिंकिंग में कि अगर वो सोचते हैं कि वो एक जिंगोइज्म करके या अपना वो बिग ब्रदर का रोल जो है वो बाय फोर्स ले लेंगे। दे नो आवर साइकी, दे नो आवर फिलॉसफी, इनको हिस्ट्री पता है। तो और मुझे तो जितने भी मेरे इंडियंस के साथ इंटरेक्ट हुई थी जो इनके आर्म्ड फोर्सेस में थे, वो इस चीज को बखूबी जानते थे और इसको एक्नॉलेज करते थे और वो समझते थे कि कभी बात इस हद तक नहीं जानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो मोदी गवर्नमेंट है, इनकी जो सोच है वो बड़ी, मतलब इट्स नॉट प्रैक्टिकल। वो ना वो सोच रियलाइज हो सकती है इंडो पाक सिनेरियो में, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा सकती है। तो ऐसी सोच को कितनी मजबूरी में आर्म्ड फोर्सेस एंडोर्स कर रही होंगी, बिकॉज अगर वो इनके पीछे चलते हुए एक बड़ी वॉर की तरफ जाती हैं जिसकी तरफ अभी इशारा किया था मल्टीपल फ्रंट, तो उसमें तो डिस्ट्रक्शन है जिसका उन्होंने एक नमूना छोटा सा देख भी लिया था। सो उनकी फिलॉसफी जो है वो इंटायरली रॉन्ग है। और अगर इंडियन अवाम और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मोदी साहब के पीछे जा रहे हैं तो याद रखें कि वो एक तबाही की तरफ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल शाहिद अख्तर साहब, इनफैक्ट आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सफारतकारी से लेके कुछ और जो इनफैक्ट ऑप्शंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ब्रेक के बाद हमें वाशिंगटन से ज्वाइन किया है डॉन अखबार के वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट अनवर इकबाल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुछ सफारतकारी की बात हम कर रहे थे ब्रेक से पहले सर, लेकिन जो अमेरिका से इस वक्त सुनने को मिल रहा है वो कितना तसल्ली बख्श नहीं है, रादर मायूस कुन है। गोया कि नायब वज़ीर सदर की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि अमेरिका इस जंग में कहीं नहीं पड़ेगा, तो क्या कहें, क्या वजूहात है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा है कारगिल का मामला हो या फिर उसके बाद 2019 में जो पुलवामा हुआ, बड़ी भरपूर सफारतकारी अमेरिका की जानिब से की गई थी, बट इस बार रवैया जरा बदला हुआ नजर आ रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, जरा थोड़ा सा बदला हुआ है, लेकिन जो नायब सदर का बयान है कोई हतमी बयान नहीं है। आप इसमें देखें, जाहिर है कि इस एडमिनिस्ट्रेशन में सारी पावर जो है एक आदमी के हाथ में है, वो है सदर डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने जो बयान दिए उसमें देखें एक वाज़ह डिजायर है कुछ करने की, इस मामले को रोकने की। तो नायब सदर का बयान अपनी जगह, लेकिन आप देखें स्टेट डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें भी बहुत वाज़ह है कि वो इन्वॉल्व है और मल्टी लेवल इन्वॉल्वमेंट है और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। और कल तो उन्होंने साफ साफ कहा कि दो हमारी इमीडिएट गोल है, एक तो फौरी तौर पे जंग रुक जाए और दूसरी बात कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन खुल जाए। पर हमारे जो सफीर हैं उन्होंने CNN को इंटरव्यू देते हुए ये कहा भी कि पाकिस्तान और भारत के जो NSAs हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनके दरमियान बात हुई भी है। तो ऐसा भी नहीं है। आप ये इस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक बात ध्यान में रखें कि बात वही हतमी होगी जो सदर ट्रंप कहेंगे, बाकी इधर उधर से बातें होती रहेंगी। मैं समझता हूँ कि इन्वॉल्व है, हाँ ये बात दुरुस्त है, उस तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिस तरह पहले थी। और इनफैक्ट ये जो सऊदी अरब की जानिब से बड़ी एक्टिव सफारतकारी हो रही है, उनके नायब वज़ीर ख़ारजा कल हिंदुस्तान में थे और आज पाकिस्तान में इस वक्त नायब वज़ीर आज़म और प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें कर रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं कि इस सफारतकारी को भी अमरीकी तायद और हिमायत हासिल है और उन्हीं की सोच के तहत। बिल्कुल शाहिद साहब, बिल्कुल आपने देखा जो कल 3 स्टेटमेंट हुए उनके इशू हुए उनकी तरफ से। एक पहला स्टेटमेंट था कि अमरीकी वजीर खारजा ने पाकिस्तान के वजीर आजम से गुफ्तगू की, फिर दूसरा था कि उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू की, और उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू की और उसमें इंडिया पाकिस्तान की सूरत हाल पे बातचीत की। यानी उसमें वो जो है फॉर वट एवर रीजन अमेरिका समझता है कि अगर ये काम सऊदी अरब के जरिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें एक इंटेंशन ये भी है कि सऊदी अरब और UAE का इमेज बिल्ड किया जाए उस इलाके में पीस मेकर के तौर पे, तो वो ये काम सऊदी अरब से भी करवाना चाह रहा है। सही ज़मीर, इनफैक्ट जो हम पहले बात कर रहे थे भारतीय मीडिया की, इनफैक्ट अगर इस वक्त सफारतकारी तो अपना रोल प्ले कर रही है, बट जो इस वक्त हम भारतीय मीडिया पे देख रहे हैं वहाँ पे तो वॉर हिस्टेरिया अपने नेक्स्ट लेवल पे है। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो एफर्ट्स हो रही हैं उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकते हैं? तो कम अज़ कम इस हवाले से कोई रियलाइजेशन होनी चाहिए हिंदुस्तान में, और वो सेकुलर फोर्सेस, क्योंकि इससे ब्रेक से पहले मास्टर साहब भी कह रहे थे कि अगर मोदी की सोच के साथ भारत आगे जाएगा तो शायद फिर पूरे रीजन के लिए, भारत के लिए तबाही तो होगी बट पूरे रीजन के लिए होगी, बट वो फोर्सेस नजर नहीं आ रही वहां पे। देखिए, बात ये है कि इंडियन मीडिया जो है ना वो समझ रहा है कि शायद वो जो है वो अवाम, भारतीय अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि वहां पे हम जो आवाजें सुन रहे हैं वो अपने ही मीडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई रात तो आपने हमारे साथ ये करवा दिया, हमें पता लगा कि जी ना आपने पाकिस्तान के अंदर घुस गए हैं और यू आर ऑन द ग्राउंड, आपके फोर्सेस और शाम की चाय जिमखाना में पीने जा रहे हैं लाहौर में और पता नहीं क्या क्या। तो ये तो अब बात ये है कि जितना उनका मीडिया एक फसाड किस्म का एक दिखा रहा है, तैयार कर रहा है कि जो देखो ये, उनकी आवाम उससे खुश नहीं है। अब वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? एक सिंपल एक शख्स को, मोदी को, क्योंकि वो बड़ा उसको क्रेज है वो मीडिया में, और वो चाहता है कि जनाब उसका ना वो एक इमेज इस तरह साथ रहे कि जनाब मैं डरने वाला नहीं हूं और मैं नहीं, और वो तो मैं यूं करके खत्म कर दूंगा। तो वो इंडियन मीडिया बेसिकली उसकी तर्जुमानी तो कर रहा है लेकिन आवाम की तर्जुमानी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से, और इसकी वजह से वो लगातार झूठ पे झूठ, फेक पे फेक न्यूज जो है वो लेते आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो ज्यादा डिस्क्रेडिट होता जा रहा है, इंटरनेशनली भी डिस्क्रेडिट होता जा रहा है। और इसमें हम ये समझते हैं कि देखें, हमने तो बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया ना आज BTG ISPN कि भाई हमने ये किया, अच्छा आप हमें सबूत दे दो। पहले हमने पहलगाम के भी उस पर यही कहा ना कि इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं, आप उस तरफ नहीं आ रहे। आज फिर उन्होंने बता दिया कि कितने मिनट्स में जो FIR रजिस्टर होती है, किस तरह होता है। तो वी नो द इंटेंशंस के व्हाट इंडिया वांट्स, बेसिकली एक पिन पॉइंट किया है डायरेक्टली। बात यह है कि हम ये क्यों भूल जाते हैं कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो कि वॉर अगेंस्ट टेरर पे फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है कितने सालों से। ये क्या भारत को नहीं मालूम, इंडिया को नहीं मालूम? जब अमेरिका वहां से निकल रहा था या थोड़े टाइम के लिए रह गया था, उस वक्त आपने वहां पे जाके अपने पाकिस्तान और ड्यूरन लाइन के ऊपर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, वहां पे आपने अपने ज्यादा जाके वो जो ऑफिसर्स होते हैं खोल लिए, और वहां से रॉ जो है डायरेक्टली, भाई जब वहां पे जंग हो रही थी उस वक्त कहां पे थे? उस वक्त भी आप लड़ते जाके जहादियों के साथ और दहशतगर्दों के साथ। पाकिस्तान लड़ रहा था ना दहशतगर्दी के खिलाफ, अमेरिका के साथ फ्रंट लाइन पे या नेटो फोर्सेस के साथ फ्रंट लाइन पे पाकिस्तान। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान कौन? आज भी हम इंटरनल उसमें कॉन्फ्लिक्ट में हैं, हम आज भी दहशतगर्दों से पाकिस्तान के विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान लड़ रहे हैं, और आप हम पे ये कहते हैं कि जी वी आर एक्सपोर्टिंग टेररिज्म। मतलब ये एक, मतलब इट्स अ जोक ऑफ द डे कि आप क्या एस्टैब्लिश क्या करना चाह रहे हैं। हम आपको भी बचा रहे हैं भाई दहशतगर्दों से। अगर ना लड़े उनसे, हम दहशतगर्दों को ना मारें, उनके पीछे ना जाएं, तो क्या है वो, अगर वो उछल के उधर चले जाएंगे तो फिर प्रोग्राम, क्योंकि वक्त आखिरी का हिस्से में है, तो मैं समझता हूं कि बाकिर की भी जरा ये जो फैक्ट शीट जिस तरह ज़मीर कह रहे हैं कि इनफैक्ट हमें तो इंटरनली ब्रीड किया जा रहा है भारत की जानिब से, फिर आज जो फैक्ट शीट हमने पेश की वो भी, और फिर इस वक्त जो एग्रेशन है भारत की जानिब से, तो आपको लगता नहीं कि जो पब्लिक सेंटिमेंट अब पाकिस्तान के अंदर है वो तो इस बात का तकाजा कर रहे हैं कि हमें भी अब गो फॉर द किल जाना चाहिए एक तरह से? तो ये प्रेशर फील कर रही है अब हमारी हुकूमत भी? आपको लगता है कि उसको लेके ड्राइविंग फोर्स होगी आगे के एक्शन के लिए? परसेप्शंस अपनी जगह पे, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों को फैक्टर नहीं कर रहे होते।
क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो उसके काउंटर में वो ये करते हैं, तो फिर मतलब क्या हम उस चीज़ को सस्टेन कर सकेंगे? क्योंकि ये तो स्ट्रेटजिस्ट पे हम छोड़ देते हैं, और हमें मिलिट्री पे प्रेशर नहीं बढ़ाना चाहिए। लेट देम डिसाइड कि वो प्रोफेशनल्स हैं कि किस वक्त क्या हमने एक्शन लेना है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि उधर से ड्रोन्स आए तो कोई एक मतलब वैसे जो जज्बाती आदमी होगा, वो जिसने मतलब देखा होगा कि मेरे मुल्क में उन्होंने ये तबाही की है, तो वो तो कहेगा जी वो लगा दो जी, और ही मार दो, फलाना कर दो। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा क्यों मैं मेरी इंटरेस्ट डिप्लोमेसी में ही है, तो एक तो आपको अपडेट कर दूं जो अभी बात अनवर इकबाल साहब ने भी की, वो जो अपने एम्बेसडर को, जो पाकिस्तानी सफ़ीर हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा कि NSAs की बातचीत हुई। बेसिकली ये स्टार्ट हुई थी, इसहाक डार साहब ने ये बात की थी कि NSAs की बात हुई थी। आज इंटरेस्टिंगली DCISPR ने उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो उन्होंने क्वेश्चन किया गया कि डार साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कोई कांटेक्ट नहीं है NSAs का आपस में। तो बहरहाल उसके मुख्तलिफ रीजंस हो सकते हैं। एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ, मतलब एक कंटीन्यूअस कांटेक्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि नहीं हुआ ही नहीं है। अच्छा, अब उसकी दो तीन कनोटेशंस हो सकती हैं कि एक तो यह है कि शायद अंडरस्टैंडिंग थी कि इसको पब्लिक नहीं किया जाता, और डार साहब ने पब्लिक कर दिया, तो अपना उधर पैडलिंग बैक के जी यार नहीं हुआ ही नहीं कॉन्टैक्ट, तो आवाम में, ताकि वो एक चीज़ ना। दूसरा ये है कि कोशिश की गई कि जैसे रूबियो ने कहा था, मार्क रूबियो ने, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, के चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन किए जाए। तो पाकिस्तान ने कोशिश की हो या एक किसी तरफ से कोशिश हुई हो, लेकिन वो कामयाब ना हुई हो, तो इसकी दो कॉनोटेशंस है। बहरहाल उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि कोई हमारे कांटेक्ट नहीं है। अच्छा, तीसरी बात कि जो आपने आदिल जुबैर की बात की है, जिसमें वाइंड अप करते हो 1 मिनट में, कि आदिल जुबैर जाहिर बात है वो कल गए। पैरेलल जो बातचीत चल रही है ना इस वक्त, जो कम्बिनेशन लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया UAE को यूज़ करके डिफ्यूज़ की गई, इस दफ़ा सऊदी अरेबिया एंड कतर है। UAE इज़ inclined towards India, UAE is nowhere in this. कतर और सऊदी अरब ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, इन दोनों के ऊपर मेरा एतराज़ ये है कि ये दो कंट्रीज़ जो हैं ये न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, और जिस तरह से मतलब एक अपने अंदर एक ताकत की हैसियत रखते हैं, तो क्राइसिस मैनेजमेंट का इन दोनों अरब मुल्कों को कोई तजर्बा नहीं। ये अमेरिका की मदद के बगैर नहीं कर सकते। कतर पोस्ट क्राइसिस डायलॉग करा सकता है इन दो मुल्कों का। इन दोनों मुल्कों में इंडिया पाकिस्तान में स्टेक्स हैं बिजनेस की वजह से। एक तीसरी कंट्री भी ट्राई कर रही है, और उसने आपने देखा एक बात क्या अराक्ची जो है उनके ईरान के वो यहाँ भी आए, कल उन्होंने जाके वहाँ पर दिल्ली में बात की। और अगरचे सऊदी पब्लिकली वो सब कुछ नहीं कह रहे, जो कुछ मतलब डीएस्केलेशन के हवाले से वहाँ पर खामोश, क्वाइट डिप्लोमेसी, जैसे मैंने कल भी लिखा था। तो ये जो है ईरानी तो पब्लिकली कर रहे हैं, यहाँ भी आके डीएस्केलेशन की बात की। कल उन्होंने जयशंकर के साथ मीटिंग के अंदर जा रहे थे, तो कहा कि मैं तो आया हूँ डीएस्केलेशन करने, लेकिन पहले उनकी कोई इतनी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन एक कोशिश डीएस्केलेशन की उधर से भी हो रही है। बहुत शुक्रिया तमाम शुरका के नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। खुदा हाफिज़।